दाऊ जी ने भीमसेन को कहा, अरे 99 तुमने मार दिए तो या हुए मरो मरो भयो समझो, तो 99 मार दिया अकेले तुमने, तो ये एक अकेला क्या है, इसको मरा हुआ समझो, जाने दो, छोड़ दो उसको। भीमसेन बोले, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता इसको। क्यों? जिस समय इसने द्रौपदी का शील हरण करने का प्रयास किया था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि 100 कौरवों का वध अकेले मैं करूंगा। 99 का वध कर चुका हूं, तो इस 100वें को मैं नहीं छोड़ सकता। हत्या की जड़ तो यही है, सारे युद्ध की जड़ यही है, इसे मैं अवश्य दंड दूंगा। दाऊ जी ने कहा, जब दोनों ही नहीं मान रहे तो लड़ लो, इस युद्ध में हम रहेंगे। दाऊ जी बैठ गए साक्षी भाव से, भयंकर युद्ध होने लग गया। भीमसेन का बल तो क्या कहना, अतुलित बल है भीमसेन में, और दुर्योधन में भी बहुत बल था, अभ्यास बल दुर्योधन का अधिक था, और अंत में यह इस विचार से लड़ रहा था कि मुझे तो अब मरना ही है, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूं। जब कोई व्यक्ति इस दृष्टि से लड़ता है कि मुझे तो मरना है, तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा, पूरा पराक्रम दिखा के मरूंगा, तो उसमें पराक्रम विशेष प्रकट हो जाता है, उसका पराक्रम विशेष था। इसी बीच में भीमसेन को स्मरण आया कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब इसने द्रौपदी को अपमानित करते समय कहा था, करे दुशासन, ये 5 पुरुषों की स्त्री है, इसका क्या करके मेरी जंघा पर बिठा दो, मैं इसको गोद में बिठाऊंगा। उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी, हे दुष्ट दुर्योधन, द्रौपदी सती साध्वी पतिव्रता है, वो निर्वस्त्र होकर तेरी जंघा पर नहीं, तेरी जंघा पर मेरी प्रचंड गदा बैठेगी और तेरी जंघा विदीर्ण हो जाएगी। भीमसेन को स्मरण हुआ और भीमसेन ने क्रोध पूर्वक प्रचंड गदा का प्रहार जैसे ही इसकी जंघाओं पर किया, तो यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वसो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जंघा विदीर्ण हो गई, दुर्योधन लोहूलुहान होकर युद्ध के मैदान में गिर गया। प्रहार करना चाहिए पैर पर नहीं, जंघा पर नहीं। इस अन्याय को देखकर भगवान बलदेव जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने हलमूशल का स्मरण किया, बोले मैं भीमसेन को जीवित नहीं छोड़ूंगा, भीमसेन का वध करूंगा। इसने धर्म गदा युद्ध की मर्यादा को कलंकित किया है, इसने अधर्म किया है। और भगवान पर भी नाराज हो गए, बोले श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम्हें अपने भक्तों के दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए तुम इस अधर्म को सह सकते हो, पर मैं अधर्म नहीं सह सकता। मैं अब किसी की नहीं मानूंगा, मैं भीमसेन का वध अवश्य करूंगा। युधिष्ठिर का ठाकुर जी कैसे हैं देखो तो सही। श्री ठाकुर जी दौड़े, दाऊ जी के चरणों में लिपट गए, बोले दादा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप भीमसेन को दंड मत दीजिए, आप तो बड़े हैं, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, आपको रोकने वाला है कौन? पर मेरी तनिक बात सुन तो लीजिए। दाऊ जी तो क्रोध, कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो। बोले आपने जो कहा कि भीमसेन ने अधर्म किया, ये बात मेरी समझ में नहीं, इसको समझा दीजिए कि भीमसेन ने जंघा पर गदा का प्रहार करके क्या धर्म का पालन किया है, इसने क्षत्रिय धर्म को कलंकित किया है। भगवान बोले, भैया दादा, शास्त्रों में उल्लेख है, जो क्षत्रिय प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, उसे कल्पांत नरक भोगना पड़ता है।
जिस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण किया जा रहा था और दुर्योधन ने कहा था कि इसके वस्त्रहीना करके मेरी जंघा पर बिठाओ, उसमें भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी। यदि भीमसेन आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्षत्रिय धर्म का पालन करके एकदम जो उचित था वही किया। चलो, ये तो आपको भीमसेन का अधर्म दिखाई पड़ गया, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे हैं, यह राज्य किसका था? पांडु का था। ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने, सबने मिलकर पांडु को ही चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। पांडु को वैराग्य हो गया तो अपने भाई को धरोहर के रूप में उन्होंने इस राज्य को दे। अब जब पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर सब प्रकार से योग्य हो गए थे तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि उनके पिता की धरोहर जो उनके पास थी उनके योग्य पुत्र युधिष्ठिर को वो सौंप देते। लेकिन यह उनका अधिकार उन्हें देना तो रहा दूर, उन पांडवों का कौन सा अपराध था जो इनकी माता कुंती के सहित उनको लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया। पांडवों को आधा राज्य नहीं दिया गया, हस्तिनापुर में अधिकार नहीं दिया गया, उनको खांडव बन दिया गया। यमुना जी का तटवर्ती क्षेत्र, ये झाऊ जो होती ना, झाऊ, इसको खांडव कहते हैं। झाऊ का जंगल दिया गया, झाऊ जल्दी खत्म नहीं होती। नगर इन्होंने बसाया, सारी धरती पर दिग्विजय यात्रा की, राजसूय यज्ञ में इन्होंने इस पूरे भुवन को, इस ब्रह्मांड में सर्वोत्तम कीर्ति अर्जित की। और फिर छल पूर्वक इनका जुए में सर्वस्व हर लिया गया। क्या यह धर्म था? द्रौपदी का वस्त्र खींचना, क्या यह धर्म था? छल पूर्वक जुए में सर्वस्व जीत लेना, क्या धर्म था? फिर द्वारा जुआ खेलने में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना पड़ा, क्या यह धर्म था? और फिर शांति दूत बनकर मैं आया था और मैंने प्रस्ताव किया था कि युद्ध नहीं होगा, 5 पांडव हैं, 5 गांव तो दे दो। पर इस दुष्ट दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नाव के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा।